प्रिय बंधुओं नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सती प्रथा क्या है। सती प्रथा एक कुरीति के रूप में समाज में व्याप्त हो गई थी। इसका कारण यह था कि जो अल्पबुद्धि वाले लोग थे उन्होंने सती प्रथा के मूल रूप को नष्ट करके अपने स्वार्थ के अनुसार उसका उपयोग किया। मैं आपको जानकारी देता हूँ। शास्त्रों के अनुसार सती प्रथा क्या है, अर्थात सती कैसे होती है, इस प्रक्रिया पर विचार करेंगे। पुरुष परमात्मा का स्वरूप है और स्त्री शक्ति का स्वरूप है। सती प्रथा ही एक ऐसी प्रथा थी जिसके माध्यम से स्त्री ने यह प्रमाणित किया था कि वह शक्ति का स्वरूप है। इसके लिए आपको थोड़ा विस्तार से समझना होगा। मैं आपको सती होने की विधि बताता हूँ, जिसके अनुसार कोई स्त्री यदि सती होना चाहती है तो वह स्त्री अपने पति के साथ अपना भी अंतिम संस्कार करती है। इसके लिए शास्त्रों में बताया है कि सामान्य व्यक्ति एक मैदान के मध्य में खड़ा होकर धनुष बाण लेकर वह सामान्य पुरुष बाण के सिरे पर कोई ज्वलनशील रुई कपड़ा या तेल से युक्त सामग्री लगावे और उसमें आग लगावे। उसके बाद उस बाण को छोड़े, वह जितने दूर गिरे तो वह व्यक्ति जिसने धनुष चलाया है, जिस स्थान पर खड़े होकर चलाया है, उस स्थान पर एक खूंटा ठोककर उससे धागा बांधे और जहाँ धनुष गिरा है दूसरा सिरा वहाँ पकड़कर एक वृत्त का निर्माण करे, अर्थात घेरा बनावे। अर्थात यह धागा त्रिज्या का कार्य करेगा। अब जो व्रत बनाया है उस व्रत के अंदर अग्नि का और किसी भी अन्य स्त्री पुरुष का प्रवेश निषेध होता है। जो स्त्री सती होना चाहती है वह स्त्री घर से ही 16 श्रृंगार करके हाथ में नारियल लेकर अर्थी के आगे चलते हुए ग्राम देवता एवं कुल देवता का स्मरण करते एवं दर्शन करके वह उस व्रत तक पहुँचे और सभी लोग व्रत के बाहर उसके पति की अर्थी को रख देवें। वह स्त्री अपने पति केवल वही स्त्री लकड़ी कंडे उस केंद्र बिंदु पर ले जाकर रख कर चिता बनाती है और वही किसी का सहारा लिए बगैर अपने पति को उस पर लिटाती है, अपनी गोद में रखती है। उसके बाद में चूँकि वह शक्ति का स्वरूप है तो वह ब्रह्माग्नि से प्रार्थना करती है कि हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पत्नी धर्म का सती के रूप में पालन किया है तो आप प्रकट होकर मुझे सती बनने में
सहायता करें। अर्थात यदि वह स्त्री सती के धर्मों का पालन करने वाली है तो अग्नि स्वतः ही प्रज्वलित होगी। उस स्त्री के सती धर्म के प्रभाव से अग्निदेव को आना ही पड़ता है। अर्थात अग्निदेव की कृपा से अग्नि प्रज्वलित होगी, जिसमें उसे तेज का अनुभव नहीं होगा, अर्थात जलन नहीं होगी, और लकड़ी कंडे पति सहित वह स्त्री का शरीर या यह पंचभूतात्मक जो शरीर है यह भस्म के रूप में परिणत हो जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि घेरे के अंदर अग्नि का प्रवेश निषेध है, लेकिन जो स्त्री अग्नि ले जाती है तो वह सती नहीं है। उसे आत्महत्या करने के लिए किसी ने मजबूर किया है, वह स्वयं निराशा के कारण आत्महत्या करना चाहती है, अर्थात आत्महत्या करना पाप है। तो जब वह स्त्री प्रार्थना करती है तो उसकी प्रार्थना से ही अग्नि उत्पन्न होती है। अर्थात अखिल ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में स्त्री शक्ति का स्वरूप है, यह वह प्रमाणित कर सती हो जाती है। सती होने की परंपरा शिव जी की पत्नी सती जो दक्ष की पुत्री थी वहाँ से प्रारंभ हुई है, जिसमें दक्ष ने शिव जी से बैरवश यज्ञ में ना तो आमंत्रित किया और ना ही उन्हें कोई स्थान दिया, जिसके कारण सती ने अपने पति के अपमान करने के कारण पिता के यज्ञ को नष्ट करने के लिए व पति के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए योगाग्नि के माध्यम से अपने शरीर को यज्ञ स्थली पर ही भस्मभूत कर दिया था, अर्थात जला के नष्ट कर दिया था। लोगों के दिमाग में, बुद्धि में यह गलत धारणा है कि सती ने यज्ञ वेदी के अंदर शरीर को प्रविष्ट करके नष्ट किया था। त्रेता युग में जब राम वन में गमन कर रहे थे उस समय सर्वंग ऋषि ने राम के दर्शन कर राम से कहा था कि आप जब तक ठहरें जब तक मैं अपने शरीर को आपके शरीर में समाहित ना कर दूं। फिर उन्होंने लकड़ी आदि से चिता बनाकर उस पर बैठकर योगाग्नि के द्वारा शरीर को नष्ट कर अपनी आत्मा को प्रभु में विलीन कर वैकुंठ को प्राप्त किया था। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्त्री गर्भवती है या जिस स्त्री के संतान हो गई है तथा उसकी संतान का विवाह नहीं हुआ है तो ऐसी स्त्री सती नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका धर्म संतान का पालन करना, अर्थात जो स्त्री पति की इच्छा के अनुसार जीवन जीती है, पति को ईश्वर मानती है, वही सती है।